नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई आखिरकार ऐसी क्या चीज़ है जिससे इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ बात जो है वो रिज्यूम नहीं कर रहा है, या फिर कहे कि बात जो है वो नहीं करना चाहता। अब उसमें कई सारे मुद्दे हैं, और उसमें एक मुद्दा ये भी है कि अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान के साथ इंडिया ने रिलेशन अपने सुधार लिए, तो पाकिस्तान को पता है कि इंडिया के पास 600 से $650 बिलियन का फॉरेन रिजर्व पड़ा हुआ है। और अगर मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन में अगर इंडिया ने यहाँ पर रिलेशन सुधार लिए, तो तुरंत ही पाकिस्तान, मतलब ये सऊदी और चाइना, वो सब भूल जाएगा। वो सीधा इंडिया के सामने हाथ फैलाएगा कि भाई आपके पास इतने पैसे पड़े हैं, जरा थोड़ा हमें दे दीजिए। और वो कहता तो है कि उधार हम लेते हैं, लेकिन कभी पाकिस्तान जो है वापस नहीं लौटाता। और उसमें भी खास करके जब पाकिस्तानी को पता चलेगा कि इंडिया से हमने लिया, तो भाई इंडिया को क्यों काफिरों का पैसा क्यों लौटाना भाई, वो जिहादी सारे। कहने का मतलब यह है कि कई सारे मुद्दे हैं, उसमें से एक मुद्दा ये भी है कि हमें जो पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज नहीं देना है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान और भारत की बात क्यों नहीं हो रही मेजर साहब? क्या वो आप समझते हैं कि पाकिस्तान कमजोर है इकोनॉमिकली, तो अगर हम बात करेंगे तो बेल आउट करना होगा? क्या इस वक्त ग्लोबली किसी हद तक हमारे मामलात खराब हैं, भले अमेरिका हो यूरोप हो, तो आज हम इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बात करेगा तो शायद ये भी बेल आउट करने के बराबर है। पाकिस्तान इंडिया क्यों आगे नहीं जा पा रहे अभी? इमरान खान ने चीजें रोक दी, स्टैंड स्टिल कर दी, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, इमरान खान से वो सीधा हो गए, वो कह रहे मैंने अभिनंदन वापस भेजा, हालात खराब हो गए, उन्होंने आरएसएस, हिंदुत्वा, मोदी, स्मॉल मैन, इस तरह की बातें उन्होंने करनी शुरू की, जो कि बिलो द बेल्ट लीडरशिप का काम नहीं होता। कि किसी भी नरेंद्र मोदी जी देखें, मैं भले इख्तलाफ करूं, लेकिन मोदी जी इज रिस्पेक्टेड मिलियंस, मतलब करोड़ों लोग मोदी जी को फॉलो करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना सब पे फर्ज है। इसी तरह दुनिया किसी मुल्क का कोई भी वजीर आजम हो, कभी भी हल्की बात नहीं करनी चाहिए। इमरान खान ने, आई पर्सनली अंडरस्टैंड, उन्होंने बड़ी गलत बातें भी की हैं, एक बात तो हो गई। लेकिन मेजर साहब, जो मामलात होते हैं वो तो स्टेट के बीच होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, भाई 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट तो हमने फॉर्मुलाइज किया पाकिस्तान और भारत ने, कि नहीं किया? एंड इट स्टिल गोइंग ऑन। अब आप देखें कि लेट्स से पाकिस्तान में, और ये इमरान खान के टेन्योर में हुआ, आपकी फौज ने किया, हमारी फौज ने किया, मिलिट्री डिप्लोमेसी चली। बहुत कुछ हो सकता है, मिलिट्री कर सकती है, ये नहीं कि नहीं कर सकती, बट इट इज ऑल स्टॉप्ड। ठीक है। सो मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूं वो ये है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी वर्क कर रही थी, हमने 2003। और मजे की बात यह है कि आप मेरे से ज्यादा इन चीजों को बेहतर समझते होंगे, आप फौजी हैं, कि जैसे ही अगर इमरान खान गए हैं एलओसी के ऊपर, कुछ भी नहीं हुआ, ना आपकी तरफ से कुछ हुआ ना हमारी तरफ से कुछ हुआ। एक ट्रांजिशन हुई, चेंज ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन अफवाज ने दोनों तरफ बड़े अच्छे से बिहेव किया, एंड देयर इज नथिंग लाइक दैट। सो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि इमरान खान तो 2018 में आए, 2-3 साल का बैड पैच था, मोदी साहब 2014 से थे, मिलिट्री डिप्लोमेसी वर्क की, लेकिन ये प्रोसेस स्लो है, इट्स नॉट वर्किंग, इंगेजमेंट नहीं हो रही। जबकि पाकिस्तान में तो जनरल बाजवा एंड हिज टीम, दे वांटेड टू रियली वॉक टॉक विद इंडिया। सो अगर आप सिर्फ ये कह दें कि इमरान खान इज दी ओनली, मतलब वो जो पर्सनल हो गए, दैट इज वन प्रॉब्लम, और उन्होंने बाकियों के साथ भी ताल्लुकात खराब कर दिए। आई थिंक इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात बहुत बड़े हैं। इमरान खान तो एक छोटा सा बीच में आया है एंड इज किक्ड आउट। मतलब देखिए सिस्टम ने कैसे फ्लश आउट कर दिया। इमरान खान को जी बुरा लगे, हाँ, मैं खुद इमरान खान का फॉलोअर था, आज मैं कहता हूँ ये इन्होंने हमारे मुल्क का नुकसान किया। सो इसमें जरा काइंडली मैं जी जी। चीमा साहब, दो बातें कहूंगा, फिर मैं समझ गया आप जो पूछना चाह रहे हैं। चीमा साहब, दो चीजें हैं। सबसे पहले, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो अमन है इस वक्त, जो शांति है, मैं पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहा हूँ, इंडिया की तरफ से नहीं बात कर रहा। पाकिस्तान की तरफ से जो शांति है, जो अमन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इट वॉज नेवर बिकॉज ऑफ इमरान खान, इट वॉज बिकॉज ऑफ जनरल बाजवा एंड जनरल बाजवा लीडरशिप। जो जनरल बाजवा साहब ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग्स में बात करी, तो मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान में जनरल बाजवा इज बिहेविंग लाइक अ स्टेट्समैन, एंड आई डोंट नो हाउ इमरान खान इज बिहेविंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाजवा साहब ने स्टेट्समैन लाइक बात करी, मैच्योर बात करी। सो फ्रॉम पाकिस्तान साइड, दैट वाज द रीजन फॉर विच वी सॉ वायलेंस अलोंग। अब इंडिया के रिलेशन क्यों नहीं बढ़ रहे? और आपने बिल्कुल ठीक, 2018 में इमरान खान आते हैं, 2014 से मोदी साहब रहते हैं। चीमा साहब, ऐसा है ना कि इंडिया की कुछ एक्सपीरियंसेस रही हैं पाकिस्तान के साथ, और ये एक बार नहीं हुआ, ये बार 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 हुआ है। सो देर इज, जिसको कहते हैं कि एक लैक ऑफ, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड faith, but maybe there is a trust deficit
in India, in the Ministry of External Affairs, in the Indian Armed Forces, there is a serious, very very serious चीमा साहब trust deficit. It starts with Kargil, है ना. देखिए साहब, अक्सर पाकिस्तानियों को शिकायत रहती है, मुझे पता नहीं लॉजिक क्या है शिकायत का चीमा साहब, लेकिन एक शिकायत है कि साहब भारत ने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करा, दिल से तस्लीम नहीं करा. तो वाजपेयी जी गए थे मीनार पाकिस्तान, एंड यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मीनार पाकिस्तान. आप बेहतर जानते हैं कि मीनार पाकिस्तान का इम्पोर्टेंस क्या है. एंड वाजपेयी जी जो शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, आरएसएस के थे, वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, राइट विंग पार्टी है, नेशनलिस्ट, हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी आप कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसके प्राइम मिनिस्टर थे. वो गए, he put his political capital on the line and he went उधर. देखिए, हम जब देखते हैं ना, हम देखते हैं ऑल ऑफ गवर्नमेंट या होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जो हम लोग कहते हैं इंडिया में, कि द गवर्नमेंट इज वन बॉडी एंड पूरी एक साथ चलती है. तो ये समझ में बात नहीं आई कि उसके बाद कारगिल कैसे हुआ. अब इसमें लोग कहते हैं कि सिर्फ में नवाज शरीफ के तो इरादे अच्छे थे, लेकिन मुशर्रफ साहब ने कारगिल कर दिया. तो देखिए, अगेन पाकिस्तान गवर्नमेंट इज द पाकिस्तान गवर्नमेंट, एंड पाकिस्तान आर्मी इज अ डिपार्टमेंट ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, लाइक द इंडियन आर्मी इज अ डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. पाकिस्तान आर्मी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द पाकिस्तान गवर्नमेंट, एंड इंडियन आर्मी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट. तो 527 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए, एंड इट वॉज अ नीडलेस वॉर. उससे हासिल कुछ भी नहीं हुआ, ना सियाचिन कट ऑफ हुआ, ना कश्मीर मिला, ना कुछ हुआ. पाकिस्तान के भी काफी जो थे फौजी, वो अपनी जान से गए, और दिस वाज अ नीडलेस वॉर. और उसमें कई मैप्स हुए थे साइन हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में. जो नक्शे साइन हुए थे, उन एक अग्रीमेंट था कि साहब विंटर्स में, आपको पता ही है स्टोरी, कि विंटर में आप लोग नीचे चले जाएंगे, हम लोग नीचे चले जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे. तो इंडिया टुक इट एज अ बिट्रियल, एंड बिट्रियल था भी, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर उस वक्त मीनार पाकिस्तान पे था जब ये चढ़ाई हो रही थी. एक तो ये बात हो गई. उसके बाद चीमा साहब, आप 26/11 की बात कर लीजिए, 26/11. पहले बोला कि नहीं साहब ये तो हिंदू ही है अजमल कसाब. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जियो पे हामिद मीर साहब को अजमल कसाब के घर जाते हुए, बोला कि ये इसका घर है, और उसके कोई रिश्तेदार भी थे वहां पे, दोस्त भी थे, हाँ जो वो घर है उसका. हमने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा, किसी की कही सुनी बात नहीं कर रहे चीमा साहब. और वी सॉ ऑल ऑफ दिस, एंड पाकिस्तान में भी FIR फाइल हुए थे 26/11 के, 2 या 3 FIR फाइल हुए थे पाकिस्तान में, केस भी चला है. बट फिर साफ मना कर दिया. इवन इन कारगिल मुशर्रफ साहब ने साफ मना कर दिया कि इसमें तो पाकिस्तानी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं कारगिल में. बाद में खुद अपनी किताब में लाइन ऑफ फायर में उन्होंने ये लिखा है कि आई वेंट एंड आई स्पेंड द नाइट इन एनिमी टेरिटरी. तो अब फिर मोदी जी जब आए 2014 में, तो मोदी जी ने फिर शुरू करा, और मियाँ साहब उस समय थे, मियाँ साहब ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. तो उन्होंने मियाँ साहब को रिक्वेस्ट करा कि मियाँ साहब आप आए, मेरा इनॉग्रेशन हो रहा है. मियाँ साहब आए वहां पे. जब काबुल से ये आ रहे थे गालबन इंडिया की ओर, तब ये रुके भी, उनकी शादी वादी, उनकी मदर से मिले, पैर वैर छुए उनकी माँ के. अब और क्या चाहते हैं मोदी जी, और क्या कर देते वहां पे. उनके घर चले गए, उन्होंने बुलाया, घर चले गए, उनकी माँ के पैर छुए, उनके आशीर्वाद दिए. अब इससे ज्यादा तो गुड इंटेंट कोई नहीं दिखा सकता ना चीमा साहब. अब इससे ज्यादा, अब अगर उसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि उड़ी हो जाए या फिर पुलवामा हो जाए, फिर क्या होता है ना कि फिर बार बार, तो देन यू से दैट कि यार गलती शायद, फिर इंडिया को ये लगा बीच में कि शायद गलती हमारी है. आई थिंक इट इज आवर फॉल्ट. वी शुड नॉट ब्लेम पाकिस्तान, वी शुड ब्लेम आवरसेल्व्स. हमारी गलती क्यों है कि हम बार बार क्यों रीच आउट कर रहे हैं? व्हाट इज द नीड? जब पिछले साल इंडिया का एक्सपोर्ट 650 बिलियन क्रॉस कर गया, जिसमें नॉन IT 400 बिलियन था, आपको पता ही है. जब इतना एक्सपोर्ट क्रॉस कर गया, तो इंडिया की जो बिजनेस कम्युनिटी थी उसने बोला कि वी डोंट नीड टू ट्रेड विद पाकिस्तान, क्योंकि हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पास्ट 75 ईयर्स, एंड वी विल टेक इट टू 1 ट्रिलियन. तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस माइंडसेट से अग्री करता हूं कि डिसएग्री करता हूं. मैं आपको एक माइंडसेट की रिपोर्ट दे रहा हूं. आई एम गिविंग यू अ मैसेज कि ये बात चल रही है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट. तो ऐसा है यहाँ पे कि नेबर है, ठीक है, हम आपके नेबर हैं, ये आपकी गलती नहीं है, आप हमारे नेबर हैं, हमारी गलती नहीं, ये तो हमारी किस्मत है. लेकिन अब ऐसी बात हो गई कि ठीक है, देखते हैं शहबाज शरीफ साहब का क्या है मामला. चले, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है. जारी बात है कि
पाकिस्तान वो अपने उस स्टैंड से नहीं हट रहा और इंडिया अपने स्टैंड से नहीं हट रहा। पाकिस्तान वही कह रहा है कि जी बलूचिस्तान में बलोच मिलिटेंट्स, अफगानिस्तान सो एंड सो। आप वो ज़ाहिर बात है कि इंडिया का माइंडसेट भी उधर है और पाकिस्तान का माइंडसेट भी बिल्कुल ये फंसा हुआ है। ऑब्वियसली ये मेरा ख्याल है कि शायद वक्त ही इसको निकाल सकता है और मजीद इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और जिस तरह के आपने बिलावल भुट्टो जरदारी का कहा, तो मुझे भी इसमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद नज़र आती है आगे चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। और वो जिस तरह आपने जरदारी साहब के बारे में कहा, मुझे इस पे कोई बैद नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जरदारी साहब को ब्रेक थ्रू करा दें या कोई इनिशिएटिव हो जाए या कुछ हो जाए। मतलब अगर आप उनका माजी का टेन्योर भी देखें तो वो श्राइन डिप्लोमेसी शुरू कर देते हैं। वो कुछ नहीं करते, वो अपने वज़ीर-ए-आज़म ऐसे ही भेज देते हैं। और वो जो मनमोहन सिंह साहब को ऑकवर्ड पोजीशन में डाल देते थे, क्योंकि वो तो कभी पाकिस्तान आए नहीं थे। वो ऑकवर्ड पोजीशन में डाल देते थे कि उनको होस्ट करना पड़ता है और वो बड़े मतलब ठंडे पॉलिटिशियन है जिस तरह के आप कहते हैं। सो लेकिन व्हाटएवर द माइंडसेट्स ऑन बोथ साइड्स आर, आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड आई पर्सनली बिलीव कि चीजें जो है वो आगे की तरफ जाएंगी।